नमस्कार, स्वागत है आपका संगठन भारत न्यूज में और मैं हूं आपके साथ शालिनी। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। दिल्ली के छात्र आंदोलन की गूंज महाराष्ट्र तक। अलीबाग में शेकाप का प्रदर्शन। दिल्ली के जंतर मंतर नीट परीक्षा में कथित पेपर लीक, परीक्षाओं में अनियमितता और छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के विरुद्ध गूंज अब महाराष्ट्र तक पहुंच गई है। रायगढ़ के अलीबाग में शेतकरी कामगार पर शेकाप ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। अलीबाग के पीएनपी नाट्यगृह के बाहर प्रदेश प्रवक्ता चित्रलेखा पाटिल के नेतृत्व में आयोजित विरोध सभा में केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। प्रदर्शनकारियों ने छात्रों पर लाठीचार्ज को लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन बताते हुए इसकी कड़ी निंदा की। इस दौरान भारतीय संविधान की प्रस्तावना का सामूहिक वाचन भी किया गया। सभा को संबोधित करते हुए चित्रलेखा पाटिल ने कहा कि छात्रों की न्याय संगत मांगों को दबाने के लिए बल का प्रयोग करना दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि शेतकरी कामगार पर छात्रों के आंदोलन के साथ मजबूती से खड़ा है और पार्टी के कार्यकर्ता भी दिल्ली में चल रहे आंदोलन में शामिल होंगे। विरोध प्रदर्शन में बड़ी संख्या में छात्र, अभिभावक और शेकाप कार्यकर्ता मौजूद रहे। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के अलीबाग से प्रमोद कुमार की रिपोर्ट। मैम, क्या कहेंगे दिल्ली पर जो प्रदर्शन चल रहा है उसी को लेकर आप यहाँ पर प्रदर्शन किया अलीबाग में, क्या कहेंगे इसके बारे में? दिल्ली में जो घटना हुई उससे बुरा इस देश में आज तक कुछ नहीं हुआ है। जिस तरीके से बच्चों को मारा गया, मुझे अभी अभी सुनने में आया है कि एक लड़की वेंटिलेटर पे है और शायद वो बच नहीं पाएगी। तो क्या ये तरीका है अपने बच्चों को ट्रीट करने का? हम एक पार्टी PWPI रेजिग्नेशन मांगते हैं, धर्मेंद्र जी प्रधान का रेजिग्नेशन, और सबसे पहले अमित शाह जी का रेजिग्नेशन मांगते हैं। वो होम मिनिस्टर है इस देश के। क्यों इस तरह का बर्ताव? क्या हो जाता अगर वो बच्चे चल के आते थे? वो किसी को मार रहे थे, किसी को पीट रहे थे, वो सत्याग्रही पद्धति से चल रहे थे। ये बहुत गलत हुआ जो हुआ। आप खुद दिल्ली गए थे, जंतर मंतर जाकर आपने आंदोलन किया और उनके टीम से मुलाकात की, क्या चित्र था वहाँ पे चित्र था, आंदोलक बहुत ही स्पिरिट में थे। उनको ये बदलाव लाना है, लेकिन उनके सामने कठिनाई बहुत है। पुलिस का बहुत प्रेशर है। वहाँ पे मैं खुद गई तो मेरा मोबाइल जैम हो गया। मोबाइल जैमर्स लगाए हुए हर जगह। कभी कभी पानी नहीं देते, कभी कभी वॉशरूम्स में पानी नहीं आता। बहुत कठिनाइयां आती है, लेकिन तो भी ये सब युवक है, उनमें एक स्पिरिट है कि हम करके दिखाएंगे। और उनको ये उनकी जो मांग है वो जेन्युइन होने के कारण उनको सपोर्ट बहुत मिल रहा है। विरोधी पक्ष नेता के तौर पर राहुल गांधी को जिस प्रकार वहाँ पर जो बल उनके साथ हुआ, अच्छा है, क्या कहेंगे उसके बारे में? राहुल जी गांधी इस देश के नेता है। वो एक बहुत बड़े नेता है। उनके फैमिली ने देश के स्वतंत्र के लिए दो बलिदान दिए हुए, और इस तरह से हमारे लीडर ऑफ ऑपोजिशन को, हमारे भारत के लीडर ऑफ ऑपोजिशन को अगर इस तरह से घसीट के लेके जाते हैं तो मुझे लगता है बहुत ही गलत बात है। अगर यह प्रदर्शन जो है दिल्ली का नेशनल लेवल पर अगर बढ़ता है तो शेतकरी किसान पार्टी के कुछ कार्यकर्ता पदाधिकारी वहाँ पर दस्तक देंगे क्या? हाँ, दस्तक देंगे। हम पूरी तरह लोग लेके जाएंगे वहाँ पे। जो जो जरूरत पड़ेगी हम करेंगे जब तक इस्तीफा नहीं मिलता। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए संगठन भारत न्यूज। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।